पश्चिम बंगाल में ईडी के छापे को लेकर राजनीति के मैदान में संग्राम छिड़ा हुआ है। ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस वक्त ममता बनर्जी कोलकाता में मार्च निकाल रही हैं। ममता बीजेपी पर लगातार बरस रही है। बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई सड़क पर लड़ी जा रही है। एक तरफ ममता का मार्च चल रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी आज ममता के खिलाफ सड़क पर है। ममता का आरोप चुनाव से पहले ईडी के जरिए उनकी पार्टी को डराने की कोशिश हो रही है। वहीं बीजेपी कह रही है कि छापे के दौरान पहुंचकर ममता ने संविधान का उल्लंघन किया है। ममता ने जांच एजेंसी के काम में बाधा डाला है। पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी को लेकर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा बवाल मचा हुआ है। ईडी के एक्शन के विरोध में टीएमसी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कोलकाता में ममता बनर्जी ईडी की कार्रवाई के विरोध में पैदल मार्च निकाल रही हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व में कोलकाता की सड़कों पर हजारों की कार्यकर्ता ममता के साथ पैदल मार्च कर रहे हैं। ये विजुअल जो आपको हम दिखा रहे हैं ये कोलकाता के सड़कों की है। तो वहीं इससे पहले दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर टीएमसी के सांसदों ने हंगामा किया, ईडी की कार्रवाई का विरोध किया। हंगामा कर रहे सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी लिया, जबरन उठाकर संसद मार्ग थाने में ले गई, जिस पर ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई। ममता ने कहा कि चुने हुए सांसदों को सड़क पर घसीटा गया, ये लोकतंत्र है, बीजेपी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। और रूमा पाल जो हमारी सहयोगी हैं वो कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रूमा, पहले ये बताइए कि वहां सड़कों पे क्या नजारा है? अभी जो हम विजुअल्स दिखा रहे हैं ये मार्च अभी भी जारी है? जी बता दूं 7 किलोमीटर तक ये मार्च है और आजादपुर 8B स्टैंड से ये मार्च निकाला है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी के जो समर्थक हैं, उनके मंत्री हैं, सभी इस मार्च में शामिल हैं और ये मार्च बिल्कुल अभी भी चल रहा है और हाजरा मोड़ तक जाएगा। लेकिन इस सिलसिले में एक बात बता दूं कि आज अदालत कक्ष में भी काफ़ी दूसरा मोड़ देखने को मिला। जैसे ईडी गई है अदालत में याचिका लेकर, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस भी अदालत में पहुंची थी याचिका लेकर। लेकिन अदालत कक्ष में देखा गया कि बिल्कुल अदालत कक्ष खचाखच भरा हुआ था और अदालत कक्ष खचाखच भरा होने से बिल्कुल न्यायमूर्ति ने कहा कि जो भी इस मामले से जुड़े नहीं हैं वो अदालत से बाहर चले जाए। लेकिन देखा गया कि फिर भी वकीलों और इंटर्न्स की भीड़ जमा थी। वैसे भी हाई प्रोफाइल मामला जब भी होता है तब देखा जाता है कि अदालत में बिल्कुल भीड़ बिल्कुल उमड़ पड़ती है, वैसी ही भीड़ थी। लेकिन उस शोर शराबे में जो न्यायमूर्ति थी शुभ्रा घोष, उन्होंने कहा कि इस शोर शराबे में सुनना मुश्किल है। तो बिल्कुल ये जो याचिका थी, ईडी की जो याचिका थी, ये याचिका 14 जनवरी तक स्थगित कर दी गई है। और एक खबर और भी आ रही है, बता दूं कि ईडी ने इसी अभी जो मेल किया है चीफ जस्टिस को मेल किया है कि सुनवाई आज ही हो और न्यायमूर्ति को बदल दिया जाए। इस पर अभी मेल किया है। और आप बता रही थी कि जो सड़क पर उतर आई है ममता, अभी भी ये रैली चल रही है। ममता बिल्कुल 2 बजे ममता बनर्जी पहुंच गई थी जादवपुर 8B बस स्टैंड में और वहाँ से ये रैली चल रही है, प्रोटेस्ट रैली है। जिस तरह से ममता बनर्जी सबने देखा कि कल ईडी जो छापेमारी कर रही थी उस वक्त ममता बनर्जी पहुँच जाती हैं और हरे फाइल के साथ निकल आती हैं, बिल्कुल आरोप लगाती हैं ईडी के सहारे बीजेपी ऐसा कर रही है, वो उन्होंने आरोप लगाया है। और साथ ही साथ हरे फाइल में उन्होंने कहा कि उनके जो प्रत्याशी सूची है, प्रत्याशी सूची के साथ साथ हार्ड डिस्क है और जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज है वो सब हथियाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। और उसके बाद तो मामले ने बिल्कुल तूल पकड़ लिया। आज ममता बनर्जी सड़क पर उतर आई हैं। देखिए ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं लेकिन उनका जो इमेज रहा है बिल्कुल विरोधी नेत्री का रहा है। आज जो वो सड़क पर उतर आई हैं बिल्कुल विरोधी नेत्री की तरह वो सामने नजर आ रही हैं और उनके जो मंत्रीगण हैं, उनके जो कर्मी हैं, समर्थक हैं, पूरे सड़क पर उतर आए हैं। एक तरफ अदालत का जो नज़ारा मैं बता रही थी, अदालत का नज़ारा बिल्कुल अलग था। 14 जनवरी तक सुनवाई टाल दी गई। ईडी अभी भी जारी है कि सुनवाई आज ही हो और न्यायमूर्ति को बदल दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी सड़क पर है और सड़क पर हैं। और इसी तरह मैं बता दूं कि इस तरह से 3 FIR भी ईडी के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं। ममता बनर्जी ने खुद विधाननगर जो पुलिस इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन है जहां पर सॉल्ट लेक में उन कार्यालय है प्रतीक जैन का आईपैक का, वहां पर एक ईडी के खिलाफ FIR किया है। दूसरी तरफ जहां पर आवास है प्रतीक जैन का, जहां पर ममता बनर्जी पूरे हरे फाइल से निकली थी, वहां भी एक वहां पर भी उन्होंने बिल्कुल FIR बड़ा दिलचस्प होगा जानना कि उस हरी
बड़ी फाइल के अंदर है क्या? ऐसी क्या चीज है जो ममता बनर्जी उठाकर ले जाना चाहती थी कि कहीं गलती से वो ईडी के हाथ में ना पड़ जाए? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।